जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनके लिए ये वीडियो खास है कि देखिए दुनिया का जो साइंटिफिक थ्योरी है उसमें ये कहा जाता है ये जो ब्रह्मांड का वजूद जो आया एनर्जी से आया, यानी पहले सिर्फ एनर्जी थी, एनर्जी ठंडी होकर कन्वर्ट हुई मैटर में। ये मैटर क्या है? ये दुनिया की हर एक चीज़, यहाँ तक कि मेरे बाल, मेरी आँख, मेरे दाढ़ी, मेरे कपड़े, यानी हर एक चीज़ जो आप देख रहे हैं ये मैटर के रूप में देख रहे हैं और ये मैटर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स एनर्जी से बना है। एनर्जी का एक रूप था, एनर्जी यानी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, यानी कि एनर्जी जो है आइंस्टाइन कहते हैं कि एनर्जी को द्रव्यमान, अब जो मैटर होता है उसको द्रव्यमान में तौला जाता है। आइंस्टाइन कहते हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता। उसी के सिद्धांत पर परमाणु बम बना, एटम बम बना, यानी कि एटम यूरेनियम 235 के जब दो टुकड़े होते हैं तो उसमें प्लूटोनियम बनता है। प्लूटोनियम जो बनता है उसका वेट और यूरेनियम के वेट में फ़र्क आ जाता, जो वो फ़र्क, वो वज़न कहाँ चला जाता, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर बनता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम कैसे बनता है? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो होता है, ये हाइड्रोजन के ही दो रूप हैं, हल्का और भारी। ये जो दो रूप का वजन जब ये जुड़ते हैं तो हीलियम बनता है, और जो हीलियम बनता है, हीलियम का वेट और जो ड्यूटेरियम ट्राइटियम का वेट, इनके बीच डिफरेंट आ जाता है, वजन का फ़र्क आ जाता है। ये वजन कहाँ गया? ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइंस्टाइन का E बराबर mc², यानी द्रव्यमान को ऊर्जा, ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे ये साबित हुआ कि मैटर एनर्जी से, एनर्जी मैटर से बना, और इसी सिद्धांत पे कहा जाता है कि यूनिवर्स एनर्जी से बना। एनर्जी के स्रोत को, एनर्जी ठंडी होती तो फिर मैटर में कन्वर्ट होती, और उसमें एक काम कर रही डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैला रही, और जो ग्रेविटी है और छोटे छोटे जो मैटर्स उनको जोड़कर प्लैनेट्स और मंडल बना रही है। तो आइंस्टाइन ये कहते हैं कि ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में, यानी सारे साइंटिस्ट, सारी विज्ञान की धारा ये मानती, ये सृष्टि का जो विकास हुआ ये एनर्जी से बना है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइंस्टाइन बताते हैं। उसका प्रैक्टिकल परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। अब 1803 में पहले लोग समझते थे कि ये जो भी सृष्टि बनी मॉलिक्यूल से बनी है, लेकिन 1803 में जॉन डाल्टन आते हैं और कहते हैं कि दुनिया का हर एक कण, जो सबसे छोटा कण होता है वो एटम होता है। और एटम कितना छोटा है? 1803 के बाद फिर ये आता है तकरीबन 1897 के आसपास। इसमें इसमें आते हैं चैडविक, रदरफोर्ड और टॉमसन। ये कहते हैं परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। फिर थ्योरी आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस चीज़ से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है क्वार्क से बने हैं। अब क्वार्क कितना छोटा है? क्वार्क इतना छोटा है, उसको मैं बता रहा हूँ। आप सरसों देख रहे हैं, सरसों के दाने में जो जितना बड़ा सरसों का दाना होता है उसमें 10 लाख शंख क्वार्क आ सकते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद, 10 शंख, 10 शंख। 10 शंख को एक मानो तो इस तरह एक की गिनती, फिर आप जो है 10, यानी 10 शंख को एक मानो और फिर इसको 10 लाख तक ले जाओ। कितनी बड़ी गणना! तकरीबन एक जीरो के आगे, एक के आगे 22 जीरो, एक के आगे 22 जीरो लग जाए, इतनी बड़ी संख्या में क्वार्क होंगे तो एक राई का दाना बनेगा। सोचो कितनी मतलब जटिलता आ गई। अब ये सारे सिद्धांत 19वीं सेंचुरी में आ रहे हैं। और सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम पाई मेसान करता है। अगर ये पाई मेसान न हो तो ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा, और प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन में माइनस आवेश, और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन को छोड़कर भाग जाएगा अपनी कक्षा से, यानी न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा तो दुनिया धर्म भरम हो जाएगी। इस निजाम को स्टेबल रखने के लिए अल्लाह ताला ने पाई मेसान को लाया है, और पाई मेसान न्यूक्लियस को बांध रखा है।
वरना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब आपस में धर्म भरम हो जाएं। ये पाई मेशान क्या है? ये एक रोशनी है। अब ये यानी जब सारी सृष्टि का विकास रोशनी से हुआ, लाइट से हुआ, एनर्जी से हुआ, और कुरान में अल्लाह ताला सूरह तहरीम में कह रहा है, सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला कह रहा है, ये फरिश्ते जो हैं मेरे हुक्म की फर्मा बरदारी करते हैं। हमने जो ये ऑर्डर दे दिया, ये कभी उस ऑर्डर को ना मानने का काम करते ही नहीं। फरिश्तों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते क़यामत तक, हर फरिश्ते का एक एक काम है और वो क़यामत तक वही काम करेगा। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3296 में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर, लाइट, रोशनी, एनर्जी से पैदा किया है। और ये सारी बातें 7वीं सेंचुरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और परमाणु की खोज 1803 में जो आज विचार आए हैं कि एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड बना और एनर्जी से मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता। फिर दुनिया एटम से बनी, एटम के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी जो है क्वार्क से बने। क्वार्क होते हैं अप डाउन 4, बॉटम स्ट्रेट और टॉप, ये 6 क्वार्क। अब सोचो ये कितनी छोटी इकाई हो गई। आप एक राई के दाने में 10 लाख संख, मतलब कितना छोटा हो गया वजूद। अब राई का दाना यानी सरसों। ये ऐसे ही है एनर्जी और मैटर कि जैसे पानी है और बर्फ़ क्या है? पानी का रूप है। बर्फ़ और पानी चीज़ एक ही है, वैसे एनर्जी और मैटर एक ही है। ब्रह्मांड एनर्जी से बना। अल्लाह ताला हदीस नंबर सही मुस्लिम 3296 हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फरिश्तों को एनर्जी से पैदा किया गया है, लाइट से पैदा किया गया है। और साइंस कह रही तो पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स एनर्जी से बना है, लाइट से बना है, रोशनी से बना है। और उस एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का जो काम है वो कक्षा छोड़कर भागे ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में, जैसे 2 आदमी हैं आस पास खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके बीच कोई बात होती जब भी वो रुके होते, जैसे वरना वो एक दूसरे को छोड़कर चले जाए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उनके बीच एक रिलेशन होता है जो जुड़ा होता है। ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े होने के लिए इनके बीच जो काम करता है वो पाई मेशान करता है, जिससे आवेशों में, चार्जेस में फ़र्क आता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस और माइनस। वरना जो है प्रोटॉन का प्लस आवेश, उसमें 2 प्रोटॉन एक साथ नहीं रह सकते। 2, जैसे कहा जाता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, 2 गुंडे जो डॉन एक जगह नहीं रह सकते, वैसे 2 प्रोटॉन आस पास नहीं रह सकते। इन प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है। जैसे 2 चुंबक को आपस में आप जोड़ नहीं सकते हो, भगा देता है, वैसे 2 प्रोटॉनों को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने पाई मेशान को पैदा किया। और वो पाई मेशान इन 2 प्रोटॉनों के बीच इलेक्ट्रिक चार्जेस बदलता रहता है और टूटता और बनता है। इस बदलने, टूटने, बनने को वो लगातार वही काम करता है ताकि ये जुड़े रहें आपस में। अगर ये जुड़े रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, वरना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे और स्पार्क हो जाएगा। तो इस पाई मेशान को किसने ऑर्डर किया? इस पाई मेशान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑर्डर किया। अभी तक इसकी रिसर्च नहीं हुई, जब इसकी रिसर्च होएगी तो और आगे। तो इस पाई मेशान हमेशा अपने काम में लगा हुआ है, यानी कभी प्लस कभी माइनस में कन्वर्ट होते रहते हैं। और पाई मेशान क्वार्क से बने हैं। एक क्वार्क एंटी क्वार्क से बने। ये क्वार्क और एंटी क्वार्क जो है आपस में बदलने की वजह से इन पे इलेक्ट्रिक चार्जेस बदलता है, जिससे जो है प्रोटॉन आपस में जुड़े रहते हैं। और ये कभी अपनी राह नहीं भटकता पाई मेशान। अगर पाई मेशान भटक गया तो दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। तो सोचिए इसको किसने काम पर लगाया है। और कुरान में अल्लाह ताला सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में कह रहा है कि हमने फरिश्तों को काम पर लगा रखा है और वो अपनी राह से कभी नहीं भटकते, कभी नाफरमानी नहीं करते हैं। तो उधर पाई मेशान नाफरमानी नहीं कर रहा है, फरिश्ते नाफरमानी नहीं कर रहे हैं। और इधर आयशा सिद्दीक़ा कह रही हैं कि फरिश्ते नूर और एनर्जी से बने हैं। इधर साइंस कह रही है जो है दुनिया, ब्रह्मांड, यूनिवर्स एनर्जी से बना है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।